झेलें दुख को, झेलना तो है ही है, लेकिन हाय हाय करके न झेलें, वाह वाह करके झेलें। कराह के न भोगे, सराह के भोगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान का विधान है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। भगवान का विधान है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारा विधान थोड़े है, जो हमने किया वही तो भोग रहे हैं, ठीक है ना। तो अब करें तो भोगें, काहे को परेशान है। क्यों भगवान को कह रहे हैं कि भगवान तुमने हाय, तुमने भगवान ये क्या कर दिया। तो सबसे पहली बात, दुख में हम ये सोचें कि ये हमारे ही करे कर्मों का फल है। अब ऐसे कर्म कभी न करेंगे जिससे कि ये ऐसा फिर, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या हमने बताई थी, किसी की याद है? कि दुख में, हाँ, भगवान को नहीं भूले। दुख में भी भगवान, यो भी आदमी दुख में नहीं भूलता। दूसरी बात है, हाँ बात बताई, आपको याद है। दूसरी बात ये बताई कि बड़ी कृपा हुई कि ये दुख भोग करके, कर्मों का फल है नहीं, तो प्रारब्ध हमारे भोग रहे हैं, प्रारब्ध हमारे कट रहे हैं, ठीक है ना भाई। ये मन में समझ जाइए, ये हाय हाय न करना चाहिए, बल्कि भगवान ने बड़ी कृपा करके ये दुख भेज करके हमारे पाप जो पिछले कर दिए हैं, जो कि अभी प्रारब्ध के माध्यम से भी मौजूद है, संचित के माध्यम से भी मौजूद है, वो धीरे धीरे करके नष्ट हो रहे हैं। एक बात और, ये 2-3 बातें हो गई। एक बात और कि दुख में जब कोई सहायता करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों भाई, ऐसा होता नहीं? भाई को दुख किसी पड़ा और 2-4 भाई खड़े हो गए, ना रुपए पैसे सहायता कर सके, जिस्म से सहायता, शरीर से सहायता कर दी, ना कुछ कह दी, वचनों से सहायता कर दी, बहुत बड़ी बात होती है। अरे हम खड़े हैं आपके लिए, चाहे करें कुछ ना। क्यों भाई, अगर पहुंच गए किसी के पास किसी दुख में, यार भाई देखो घबराना नहीं, जो कुछ हो हमसे बताओ। क्यों भाई, वचनों से है, क्या जाता है हमारा, होता नहीं होता, होता। तो हम ये सोचें कि आज हम दुख में हैं, तो जो 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 लोग हमें सहायता कर रहे हैं, तो हमें कैसा अच्छा लग रहा है, हम पर क्या बीत रही सहायता करने वालों के प्रति। तो जब कभी भी हम सुखी होंगे तो हम भी लोगों किसी प्रकार से, ऐसे मन शुद्ध होता है, ऐसा सोचने से मन शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना भैया। इसी तरह सुख की बात है। बस 5 मिनट बता के छुट्टी करता हूं, देर हो रही। सुख में भी यही बात है। सुख जब आता है तो आदमी फिर उसमें भूले नहीं, ये सोचे कि सुख हमारे पुण्य कर्मों का ये है। तो अब ऐसे कोई कर्म ना करें फिर हमें दुख भोगना पड़े, हमें सुख ही भोगना पड़े, इसलिए ऐसे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, ठीक है भैया। फिर ये हम बता रहे हैं साधना क्या है, ये कैसे साधना, ये कैसे उपासना बन जाती है। सुख और दुख दोनों कैसे उपासना बन जाते हैं, कैसे साधना बन जाते हैं, कैसे अपन आराम से कैसे निपट जाते हैं। और अगर सुख आया तो एक बात ये सोचना चाहिए, हमारे पुण्य कर्मों का फल है, तो हम जो कुछ करेंगे पुण्य कर्म ही करेंगे, जिससे फिर दोबारा इसी प्रकार का सुख, चाहे प्राणी का हो, चाहे पदार्थ को, चाहे परिस्थितियों का हो, ठीक है भैया। फिर दूसरी सहायता करने की बात, सुख हमें मिला हुआ है तो हमको चाहिए कि हम, जब कोई दुखी है तभी तो हम सुखी हैं, ये निश्चित है एक बात। जिस प्रकार से कहीं बदसूरती तभी तो खूबसूरती है, नहीं खूबसूरती आई कहां से। कहीं जब बदसूरती है तभी तो खूबसूरती हुई, ठीक है ना। इसीलिए जब कहीं कोई दुखी है तभी तो हम सुखी हुए। तो कहीं दुखी निश्चित रूप से हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें उनकी मनसा वाचा कर्मणा, हमें उनकी मदद करनी। और बात कि सुख में भी हम भगवान को भूले नहीं, जो सुख में सुमरण करे दुख का है। चौथी एक बात और है
कि भगवान ने बहुत कृपा हमारे ऊपर की है कि हमें सेवा करने का एक मौका दे दिया है। हमें सुखी जैसे सूरी जी कर रहे हैं, डॉक्टर सूरी, कोई अब उसकी बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर साहब हैं, भगवान की कृपा है, सेवा में रत हैं, निष्काम सेवा शायद कर रहे हैं। कोई उसकी, मैं वो उदाहरण दे रहा हूं, कोई वो उसकी नहीं कर रहा, अभिमान की बात नहीं है। ये सेवा बेचारे कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। कहीं जाकर एक डिस्पेंसरी दवाखाना है सौजी नगर वगैरह में, बिला निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। भगवान ने संपन्न दिया, सुखी बनाया है, तो ये कहना जाए कि भगवान ने हमें दिया है, काहे के लिए दिया है? हजम कर जाए इसके लिए नहीं दिया है, सेवा करें इसके लिए दिया, जिस रूप में भी सेवा कर सके। भगवान ने हमें सेवा करने के लिए ही बनाया है। सेवा का भार भगवान ने हमको सौंप दिया है, ऐसा सब कुछ दे करके कि हम सेवा करें। ये अपने मन में विचारधारा रखनी चाहिए और ऐसी विचारधारा करके सेवा में जुट जाना चाहिए। क्या है, जिस प्रकार सेवा हो, धन से हो, संपत्ति से हो, मन से हो, कर्म से हो, किसी प्रकार से सेवा तो सेवा, चाहे पारिवारिक सेवा हो, चाहे वो समाज की सेवा हो। परिवार की सेवा भी सेवा ही है, तो परिवार से हट करके समाज की सेवा भी सेवा ही, और समाज से हटकर अगर राष्ट्र की सेवा कोई कर रहा है तो भी राष्ट्र की सेवा ही सेवा है। ठीक है भैया। तो ये दुख और सुख दोनों जो आते हैं ये हमें भोगने के लिए भी आते हैं, ठीक है ना। दुख आवे तो कराह के मत भोगो, सराह के भोगो, हाय करके न भोगो, हंस के वाह करके भोगो। भगवान ने मंगल में विधान भगवान का है कि हमको दुख दिया है, किसी कारण से दुख दिया है, अपने कर्मों को ठीक करें। उसी प्रकार जब सुख आता है तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है, हमने ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि भगवान ने हमें सुख दिया है। अब ऐसे ही पुण्य कर्म करते रहेंगे, फिर आगे भगवान हमें सुख देता है। जब ये भावनाएं अंदर हो जाती हैं तो न सुख खलता है और न दुख खलता है, दोनों निपट जाते हैं, आराम से निपट जाते हैं, और बल्कि वो साधना हो जाती है, तप हो जाता है एक प्रकार का। ठीक है भैया। तो हम कहते रहेंगे तो आप सुनते रहोगे, चाहे 12 बज जाए। तो चलते कम उस पर कम है, ये हम कहना चाह रहे हैं। सुनते तो सब हैं लेकिन उस पर चलता कोई नहीं, गुनता कोई नहीं। ना कोई, सुनते सब हैं जितने यहां बैठे हैं, ना उस पर कोई चलता है ना कोई वो गुनता है। ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई प्रयत्न करता है तो अच्छी बात है। दुख गाय को हो जो सुख में सुमन कर, दुख का सभी लोग। हाँ, अच्छा है अगर हम लोग कम से कम हमारे हिंदू समाज में, और उसका फल है ये आप आज देख ही रहे हो, हम आप सब देख रहे हैं कि क्या उसका फल आजकल हिंदू समाज को मिला हुआ है। हम भूल गए हैं अपने धर्म को, हम भूल गए हैं अपने कर्म को, हम भूल गए हैं अपने भगवान को, हम भूल गए हैं अपने कर्तव्य को। आजकल हम मनुवादी कहे जाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। कल हमें अफसोस हुआ, हम कल टीवी देख रहे थे, बाई चांस समय मिल गया थोड़ा, तो वहां ये थोड़ा विशेष अलग है लेकिन कह देना परम आवश्यक है, थोड़ा क्षमा चाहते हैं क्योंकि विषय सामयिक है। हम सबको आपको चेतना है, अगर नहीं चेते तो समय बड़ा विकट आने वाला है। एक संस्था गठित हो रही है जो कि वनवादियों पर हावी होने वाली है। हम सब जितने बैठे हैं सब मनवादी हैं, अर्थात मन को मानने वाले हैं, और आरोप ये लगाया जाता है कि हम लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं, हम लोग बाहर से आए हैं और जो भारत में रहने वाले उन पर शासन कर रहे हैं। जरा समझ लीजिए थोड़ा सा, ये विषय से ही ताल्लुक रखता है। आर्य, हम लोग आर्य हैं। आजकल लोग ये कह रहे हैं, आप समझ गए होंगे कौन लोग कह रहे हैं,
कि हम आर्य जो हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, भारतीय नहीं है, बाहर से आए और आकर के इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया और अपना शासन जमा लिया। इसलिए इन लोगों को यहां से उखाड़ फेंको, सजग हो जाइए। एक तो दूसरे लोग हमको उखाड़ फेंक रहे हैं, एक तो दूसरे लोग हमसे ये अपेक्षा है उनकी, ये है कि हमको उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। अपेक्षा ये है कि हमको उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं और हमको उखाड़ फेंकने की बात सारे संसार में कह रहे हैं। और दूसरे अपने ही लोग हमको उखाड़ फेंकने की, जैसे कि वो कहानी सुनी होगी आपने, कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा एक आदमी जंगल में पेड़ काटने के लिए। सब पेड़ डर गए कि तो काट डालेगा। बूढ़ा पेड़ था, उसने कहा कि देखो हमारा इसमें कोई लगा है कि नहीं लगा है, हमारा अंग इसमें कोई लगा है कि नहीं लगा है। अगर हमारा अंग लगे है तब तो काट डालेगा, और अगर नहीं लगा तो काट नहीं पाएगा, चाहे इतनी कोशिश करे। पता चला कि लकड़ी के बेट उसमें लगा हुआ, तो कहे तब तो काट डालेगा। हम सब कालिदास हो रहे हैं आजकल, जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। हम अलग अलग होने वाले बहुत जल्दी, आप देख लीजिएगा। अगर यही व्यवस्था रही हमारी आप सबकी और न चेते तो हम सब काट के फेंक दिए जाएंगे। दूसरे लोग तो काट ही रहे हैं, अभी बाहरी लोग काट रहे हैं, दूसरे धर्म वाले हिंदू धर्म को काट छाट करके अलग कर रहे हैं, और खुद हमारे ही लोग अपना ही हाथ, अपने हाथ को एक दूसरे हाथ को काटने में बिल्कुल जा ही रहा है। कल की वार्ता से मैं आपको बता रहा हूं। कुछ दिन पहले आप राम नहीं कह सकते थे, राम कहो जेल में जाओ। कुछ दिन पहले आप राम नहीं कह सकते थे, राम कहो जेल में जाओ। जी 2 महीने आप उसी में हाँ रहे होंगे जी। वही स्थिति फिर आने वाली, क्योंकि हम लोग सब मनवादी, मन को मानने वाले हैं। और वो भूल जाते हैं जो लोग ये कहते हैं कि वो भी तो मनु है। मनुष्य क्यों है? वो मन की वजह से तो मनुष्य है, या कहें मनुष्य नहीं है। उनसे पूछो जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग मनुवादी हैं, कौन? हम लोग आर्य लोग मनुवादी हैं, उनसे पूछो तुम कौन हो? ये तो फिर अपने को मनुष्य न कहो। मनुष्य ही मनुष्य बना हुआ है, मनुष्य ही मनुष्य बना हुआ है। तो क्या तुम मनुष्य नहीं, कौन हो? पशु हो क्या? हम आपसे इसलिए कह रहे हैं, कोई भी आपसे मिल सकता है, वो आपको मनवादी कहकर के आपको अपने इस समाज से हताश कर सकता है। जागो, ये जागने का टाइम है, समय है जागने का। एक हो जाओ, एकता रखिए अपने। नहीं, एक दिन वो आएगा अपने ही भाई एक हाथ दूसरे हाथ को काट के फेंक देगा, और उसके बाद वो भी काटा जाएगा, न समझो काटा नहीं जाएगा। जो आज ये प्रयास कर रहे हैं कि हम एक हाथ दूसरे हाथ को काट के फेंक देगा, एक दिन वो भी काटा जाएगा, हाथ दूसरा उसका भी हाथ काट देगा, तब वो हाय हाय करेगा। वो कहते हैं आर्य बाहर से आए। कहां से आज बाहर से आए भाई? आर्य माने क्या होते हैं? क्यों भाई? अभी यहां जितने लोग बैठे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए उदाहरण दे रहे हैं, संस्कृत नहीं जानते, थोड़ी देर के लिए नहीं जानते, और कुछ देर के बाद या कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद सब संस्कृत जान गए, तो क्या हो गया कि वो सब अलग हो गए, दूसरे हो गए? रहे तो वही। क्यों भाई? रहे तो वही। अगर कोई संस्कृत पढ़ाने वाला आ गया और हम सबको संस्कृत पढ़ा देता है और संस्कृत जान गए हम, तो क्या हम कोई अलग हो गए अब? अरे वही तो रहे जो पहले थे, अब संस्कृत मालूम हो गई, संस्कृत विद्या जानने लगे। ये इतिहास भूल जाते हैं लोग,
इतिहास को गड़बड़ सड़बड़ करके पढ़ने लगते हैं। आर्य लोग कहीं बाहर से नहीं आए, हम लोग सब मूल निवासी भारत के हैं। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद कहता है, सबसे प्राचीन पुस्तक हमारी वेद है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। इसलिए सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी सिद्ध करता है ऋग्वेद कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता आर्य सभ्यता। आर्य माने श्रेष्ठ सभ्यता। एक जने ने, हमारे किसी ने कह दिया, मंदिर तो हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, मंदिर तो राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। बवाल मच गया, बवाल मच गया। क्या तुमने मंदिर का नाम ले लिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर हम बनवाने जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि अयोध्या में मंदिर बनवाने जा रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मंदिर बनाएंगे भी, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारे एजेंडे में भी है। बस सिर्फ मंदिर का नाम ले लिया, सारा वो शोर सीरियस लेके सारे संसार में शोर मच गया। मंदिर तुमने कैसे कह दिया? मस्जिद क्यों नहीं कहा? कितना प्रहार हमारी स्मिता पर है। तुम मंदिर जानते ही नहीं हो, मंदिर किसे कहते तुम जानते ही नहीं हो। हमारे मंदिर क्या, मंदिर का हमारा क्या विज्ञान है हमारे मंदिर का? हम मंदिर क्यों बनाते हैं? कोई नहीं जानता। हम उनसे पूछें कि तुम मस्जिद क्यों बनाते हो, पूछो, बतावें। हमसे पूछो हम मंदिर क्यों बनाते हैं, हम बताते हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि मस्जिद में रह करके एकता स्थापित करना। मस्जिद जिद महज, क्षमा कीजिएगा, कोई ये राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं आपको असलियत बता रहा हूं। कोई राजनीतिक भाषण नहीं है मेरा। मैं आप इस सत्संग माने सत का संग, जो सत है उसे पकड़िए। बड़ी व्यथा हुई जब कल मैंने टीवी पे सुना कि हमारे भाई हमको काटना चाहते हैं और हम चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं। नेतागण हमारे कान में, ये सुनकर भी कान में उंगली लगाए बैठे हुए हैं कि हमारा क्या होगा आखिर जब हम आपस ही मिलना शुरू कर दें। हमारे यहां मंत्र की प्रथा है। मंत्र, हमारा जो मंत्री शब्द है ना, मंत्री कहते हैं जो मंत्र जानता हो। मंत्री माने मिनिस्टर नहीं होते। इंग्लैंड में मिनिस्टर, मंत्री, मिनिस्टर होता होगा, मिनिस्टर माने मंत्री। लेकिन हमारे यहां जो मंत्री शब्द है वो मंत्र से बना है। जो मंत्र जानता है वो मंत्री है। जो मंत्र जानता है वो मंत्री है। और मंत्र एक विज्ञान है। मंत्र एक विज्ञान है। मंत्र से बहुत से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र से, अब वो कहने की आवश्यकता नहीं, हम कई बार कह चुके हैं। यहां बैठ कर अगर आप मंत्र उच्चारण करें तो ये कमरा शुद्ध हो जाएगा। इस कमरे में विद्युत व्याप्त हो जाएगी। मंत्र को उच्चारण करके देखें। मंत्र, वो तो विज्ञान मंत्र का अलग है। बहरहाल हम आपको संक्षेप बता देना चाहते हैं, ये धुन विज्ञान पर आधारित मंत्र विज्ञान है हमारा। इस ध्वनि को किस प्रकार से इकट्ठा कर लिया जाए। जो हम बोलते हैं, ध्वनि उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप हो, अकेले चाहे राम का ही जाप हो, चाहे ओम का जाप हो, चाहे गायत्री मंत्र का जाप हो, ये जाप ऊर्जा पैदा करता है। जाप ऊर्जा पैदा करता है। ये ऊर्जा बाहर भी और भीतर भी। ऊर्जा बाहर भी और भीतर भी। भीतर भी ऊर्जा, और अगर हम जोड़ते, हमने बताया 3 प्रकार से उच्चारण होते हैं मंत्र के। एक से जो हम जोड़ जोड़ बोल रहे हैं, जैसे अभी ओम का हमने, ये उच्चारण है जोर का। एक होता है मध्यम का, फुसफुसाहट का उच्चारण होता है। एक होता है मौन उच्चारण। उच्चारण होते ही नहीं, अंदर जो अवयव है वो चलते रहते हैं, बाहर नहीं निकलता। ये तीनों उच्चारण जो होते हैं ऊर्जा पैदा करते हैं। अंदर की ऊर्जा तो संग्रहित की जा सकती है, लेकिन बाहर की ऊर्जा कहां ले जाओगे? इस कमरे में अगर आप मंत्र जपें तो ऊर्जा पैदा होगी यहां पर।
इस ऊर्जा को अगर बाहर न जाने दिया, इस कमरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? ऊर्जा इकट्ठी होगी नहीं इकट्ठी होगी? हमारे जो मंदिर बने हुए हैं उस ढंग से बनाए गए हैं कि अगर उसके अंदर बैठ के जाप किया जाए तो वहां ऊर्जा भर जाती है। पिरामिड जो बनाए गए हैं मिस्र में, वो भी विज्ञान पर आधारित है। उनका तो विज्ञान सब जानते हैं कि पिरामिड साहब तो विज्ञान पर आधारित हो, इसमें दही खराब नहीं होता, दूध नहीं खराब होता, इसमें जो पौधा रख दो, दुनिया भर की बातें बताते हैं। है विज्ञान, ठीक है, वो विज्ञान बना हुआ है, लेकिन हमारे मंदिर विज्ञान को नहीं खोजते हो। इसमें कौन सी आफत आई जा रही है? नहीं खोजते तो मालूम करो। अगर तुमको नहीं मालूम है तो जाओ जागो और जिनको मालूम उसे मालूम करो कि मंदिर किसे कहते हैं और मंदिर से हमें क्या लाभ है। हम मंदिर इसलिए बनाते हैं कि हम वहां ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। हम मंदिर इसलिए बनाते हैं कि हमारे प्रार्थना के घर हैं। हम मंदिर इसलिए बनाते हैं हमारी आस्था के घर हैं। हम मंदिर इसलिए बनाते हैं कि हमारे भगवान का घर है। वो आत्मा अंदर है और परमात्मा बाहर है। अगर मंदिर है तो उसके अंदर आत्मा परमात्मा दोनों है। हमारे अंदर भी आत्मा और मंदिर के अंदर भी परमात्मा। आप फॉलो करो, नहीं समझ रहे? बहुत तेजी से तो नहीं बोल रहे, जोश में आकर के। पूरे विश्व में इसकी गूंज होनी चाहिए, तब तो कुछ क्रांति आए। क्रांति नहीं आया, लेकिन ना हम लोग हिंदू ही लोग इतने नपुंसक हैं, पता नहीं कब ऐसा न को खैर एक आदमी तो निकला जिसको शर्म आई कम से कम। तो हम लोगों को चेतना चाहिए कि मंदिर जो है, कोई भी मंदिर हो, वो हमारे आस्था की पहचान है। वो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। क्यों हम उसका नाम न लें? क्यों आप क्यों चिल्लाते हो कि मंदिर ना नाम लो? भाई हम तो नहीं कहते जाकर के आपके काबे में जाकर हम मंदिर बनाएंगे। हम मंदिर अपने जन्म स्थान बनाए तो क्यों आप चिल्लाते हो? ये कौन निर्णय करेगा? क्या न्यायालय निर्णय कर सकता है इसका? नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा और हो भी नहीं, निर्णय मान्य नहीं होगा। करेगा तो हमारे समझी साहब जज है, वो उसका फैसला करना है, वो निर्णय करेंगे। काबा में भी तो मंदिर ही है, काबा में भी तो मंदिर ही है, शिवलिंग वहाँ पर है छुपा हुआ। जमील के आगे न कह दीजिए, जमील अपने तोड़ोगे। 1600 साल आए केवल। खैर कुछ बात ऐसी आ गई इसलिए कहना पड़ा। ठीक है, तुमको समझाना पड़ेगा कि भाई देखो, ये जो मनुवाद तुम कह रहे हो, मनुवाद तुम भी अगर मनुष्य हो तो तुम मनु हो, मनवादी हो, सीधी बात ये। और अगर अपने मनुष्य नहीं मानते हो तो कोई बात ही नहीं। फिर जानवर भाई, मनुष्य जानवर कोई तो फर्क होना चाहिए। मनुष्य ही मनुष्य बना हुआ है, इसके मैं तो मनुष्य नहीं हो क्या? और अगर भारत में अगर आर्य भारत से आए तो कोई तो तर्क होना चाहिए कि हम भारत बाहर से आए, हम विदेशी यहां के रहने वाले नहीं है। कौन सा तर्क तुम्हारे पास जो हमसे कहते हो तो हम बाहर से आए? वो अंग्रेज कह गए। हमने भी इतिहास पढ़ा हुआ है, इतिहास हमने मास्टर ऑफ आर्ट्स इतिहास हमने किया हुआ है, तमाम इतिहास हमने पढ़ा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ है, बस अंग्रेज ने कह दिया हम बाहर से आए, बस हमने कह दिया हम बाहर चिल्लाने लगे बाहर से आए। कैसे बाहर से हम आए? ऋग्वेद हमारा कहता है कि हम बाहर से नहीं आए। भाषा हमारी कहती हम बाहर से नहीं आए, संस्कृति हमारी कहती हम बाहर से नहीं आए। तुम कहते हो हम बाहर से आए। ये किसने आपसे बता दिया बाहर से आए? क्यों बरगलाने में आ रहे हो? क्यों अपने भाइयों को अपने ही भाइयों में अब क्यों फूट पैदा कर रहे हो? कोई समझाने वाला नहीं है, हंसते हैं। इधर सुना, नेतागिरी में सब पड़े हुए हैं, ये सब चौपट कर रहे हैं। आप एक दिन आप देख लीजिएगा, यही अपने ही देश में अपने ही देशवासी हमारा हाथ काटना शुरू कर दे। बाहरी लोग तमाशा बजाएंगे,
हाथ ताली बजा के देखेंगे क्या मारकाट अंदर अंदर हो रही है। ये साजिश किसकी है मालूम है आपको? ये साजिश कहां से चल रही है? इस साजिश का पर्दाफाश करना पड़ेगा। हम आपको सबको मिल बैठ के सोचना पड़ेगा। उनको भी बुला के, जो बहके हुए लोग हैं उनको भी बुला के समझाना पड़ेगा, देखो बहको नहीं, हम सब आर्य हैं, द्रविड़ कोई नहीं है। द्रविड़ सभ्यता तो वहां की है, बहुत बात की, दक्षिण की सभ्यता है। ये सब गलत इतिहास अंग्रेजों ने लिख दिया है यहाँ करके, हमको आपके अंदर फूट डालने के लिए लिखा हुआ है। हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए ये अंग्रेजों ने आके ये वही हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, वही अपने लड़कों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही हिस्ट्री वो जानते हैं। तर्क करो, कोई तर्क का जवाब नहीं दे पाएंगे। हमसे तर्क करवाइए, हम तर्क करते। किस आधार पर आप कहते हो कि हम बाहर से आए? तो हमारा विषय ये, जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि कोई उम्र नहीं होती है सत्संग की या भजन करने की, कोई उम्र नहीं होती है। हमको क्या पता कि जिस स्थिति की हम कामना कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ जाए तब हम भजन करेंगे या तब हम सत्संग करेंगे। पता नहीं वो स्थिति आएगी कि नहीं आएगी, नहीं मालूम। हम कहते हैं हम जब व्यापार विचार समाप्त कर लेंगे, अभी तो व्यापार में लगे हुए हैं, अभी सत्संग करेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे? अभी सत्संग करेंगे तो व्यापार कैसे करेंगे? एक का दृष्टांत सुना दूं आपको। कलकत्ता की बात है, एक सेठ जी दुकान पे बैठे दुकानदारी कर रहे थे। उनके यहाँ रोज एक दूध देने वाली आती थी, दूध दे जाती थी और रोज पैसे ले जाती थी। सुबह आई, दूध दिया, पैसे मांगे तो मुनीम ने कह दिया फिर ले जाना आकर के। चली गई, सब काम वाम करके फिर आई, फिर कहा पैसे दो। तो मुनीम ने कहा बैठो अभी पैसे देते हैं, अभी बोनी वोनी नहीं हुई, फिर तुम लौट के आ गई यहाँ। वो बेचारी बैठी रही, फिर दोपहर हो गए, फिर मांगा पैसे। फिर मुनीम ने यही कह दिया कि तुम्हारे पैसों में यहाँ सब कारोबार तमाम धंधा चल रहा है, तुम्हारे पैसे कपनी पड़ी हुई, बैठो अभी थोड़ी देर। बैठे बैठे शाम हो गई।